नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक को लेकर। सभी साथियों का वेलकम है। आज मैं साथियों चर्चा करूंगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का जो इंटरव्यू है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। और इंटरव्यू में किन किन जिलों का इंटरव्यू हो रहा है, अभी देखो नागौर जिले का चल रहा है और आज 5 सितंबर से यहाँ पर सीकर जिले में भी स्टार्ट हो चुका है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है। तो आपके जितने भी डाउट है और जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू देकर आए हैं उनके क्या यहाँ पर देखो रिएक्शन है, कैसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जो आपको गुमराह कर रहे हैं कि भाई इंटरव्यू में तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। अरे पूछा नहीं जा रहा तो फिर इंटरव्यू लिया क्यों जा रहा है? क्या वहां पर फर्जीवाड़ा चल रहा है? जो ये लोग बोल रहे हैं कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, इसका मतलब वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि भाई इंटरव्यू में भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो कि 5,000 4,500 की इस जॉब में, पहली बात तो कोई लाखों रुपए देगा नहीं, देगा तो 2, 4, 5, 10,000 रुपए देगा कोई व्यक्ति। लेकिन कोई अधिकारी 5-10,000 रुपए के लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालेगा। तो इन्हीं लोगों के चक्कर में पहले तो अपना टाइम खराब ना करें। दूसरी बात, अब देखो कुछ विद्यार्थी यहाँ पर यहाँ पर जो नेचवा सीकर है यहाँ से नोटिस आ चुका है और यहाँ पर देखो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। और नागौर की, सीकर की और जहां पर भी इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है वहां की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, हाँ, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो जो इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है 5 तारीख को, इसके अलावा 8 तारीख को, 9 को और 11 को, 4 दिन इंटरव्यू चलेगा। टोटल 631 विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा। अब देखो कुछ विद्यार्थियों के मैं कमेंट रीड कर लेता हूं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। डॉक्यूमेंट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ में उनकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर जाना है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। हाँ सर, मैंने आपका कोर्स लिया था और इंटरव्यू दिया तो ऐसा लगा ही नहीं जैसे इंटरव्यू चल रहा है। इतना आसान हुआ कि आपने जो अपने ऐप के अंदर कोर्स में जो भी सवाल बताए थे सारे के सारे हूबहू मुझे देखने को मिले, वहां पर पूछे गए, उससे बाहर मुझे कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही शानदार मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत बहुत बधाई। ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया सर, जो आपने बेसिक चीजें बताई है वही पूछी गई है। बाकी योजनाओं वगैरह के बारे में सवाल पूछे गए, महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया, इसके अलावा खुद के बारे में कुछ ज्यादा सवाल पूछे गए। यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी। यदि अभी तक आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है और आप इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक रामबाण आपको औषधि दे रहा हूं। आप ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी एग्जाम एकेडमी का, उसमें आपको मात्र 200 रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा। मात्र 4 से 5 घंटे में आप पूरी इंटरव्यू की सेपरेट तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से जितनी भी चीजें हैं बेसिक और इंटरव्यू से संबंधित जो भी पूछी जा रही है सारे इंटरव्यू आपको वहां पर मिल जाएंगे कि आज तक जितने भी इंटरव्यू है उनमें क्या क्या पूछे गए हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी योजनाएं पूछी जा रही है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखो आज जो इंटरव्यू विद्यार्थी कल जो देके आए हैं उनको यहाँ पर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं वो सवाल मैं आपके कवर करता हूं, क्योंकि मैं वही सवाल यहाँ पर एप्लीकेशन में करवा रहा हूं और पहले भी बहुत सारे सवाल हमने करवाए हैं जो सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये सबसे बड़ी सहयोग की बात है, मेरे द्वारा करवाया गया जो सवाल है अपने कोर्स के अंदर उससे एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा गया। ये एक बहुत बड़ा रुतबा है। आपने कोर्स लिया है तो आप वहां पर आपको घबराना नहीं है, आप वहां पर बिल्कुल बेझिझक होकर जाना और एक भी सवाल यदि बाहर से मिल जाए तो वापस आके मेरे से मिल लेना तुम। देखो यहां पर देखो कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं वही सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे बेसिक जो सवाल पूछा जाएगा वो पहला सवाल यही है कि आप अपना परिचय दे या अपने बारे में आपको बताना है। दोस्तों इस भर्ती के अंदर आपको नौकरी किस लिए दी जा रही है? इसमें उसी व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी जो पूर्णतः बेरोजगार है। पहले बता देता हूं, जो पूर्णतः बेरोजगार है, जो कोई काम नहीं कर रहा है। जो लोग इंटरव्यू में ये बात बोलेंगे कि सर मैं कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या फिर मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूं, मुझे ये सरकारी नौकरी दे दो साथ में मैं ये भी कर लूंगा, ऐसा आपको नहीं बोलना है। गलती से भी आप ये चीज वहां पर नहीं बोले तो ही आपके लिए बेस्ट है। आप ऐसा बोले यदि आप कहीं काम कर भी रहे हैं तो भी आपको यही बोलना है कि सर मैं पूर्णतः बेरोजगार हूं, मैं अभी कोई काम धंधा है वो नहीं कर रहा हूं। यही चीज आपको वहां पर बोलना है, इसी में ही आपका फायदा है। दोस्तों दूसरा यहां पर आपको आपके खुद के बारे में बेसिक चीजें हैं वो पूछी जाएगी, आपके परिवार के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बोलते हो कि सब मैं नरेगा में जाता हूं, मैं कोचिंग कर रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं,
ऐसी चीज आपको नहीं बोलना। आपको बोलना कि साहब मैं घर पे रहता हूं, पूर्णतः बेरोजगार हूं। दूसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो पंचायत है, जो आपकी ग्राम पंचायत है, आपका ग्राम है, उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल होनी ही चाहिए। आपके गांव का नाम, आपके गांव में कितने घर है यह भी पूछा जा सकता है, गांव में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग रहते हैं, आपकी ग्राम पंचायत में कितने घर गांव है वो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। आपकी इंटरव्यू यदि आप देने जा रहे हो तो ये पूछी जा रही है। आपके सरपंच का नाम, प्रधान का नाम, जिला प्रमुख का नाम, जिला कलेक्टर का नाम, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये नाम आपको बेसिक आप पता करके जाना। नहीं पता है तो आप गूगल पर डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा राजस्थान सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना जो विशेष तौर से किसानों के लिए लागू की गई है, लोग आम जनता के लिए जो योजना है, वो योजना आपको 100 नहीं 110% पूछी जा रही है। तो उन योजनाओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है। यदि आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाना। और भी आपको डिटेल में चाहिए तो आप अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर पूरा कोर्स है, उसके अंदर आपको सारी A to Z जानकारी है वो मिल जाएगी। और मैं देख लेता हूं कुछ जो स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू देख रहे हैं उनको यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है। हाँ, सबसे बड़ा आपको खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। वहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका वहां पर बिल्कुल भी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जवाब दें। जो आपको सवाल पूछे जा रहे हैं आप बिल्कुल निराश ना हो, मायूस ना हो, आप खुलकर बोलें। ठीक है, आपको यदि जवाब आंसर नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट भाषा में बोले कि श्रीमान मुझे इसका आंसर नहीं पता है, सॉरी सर मुझे इसका नहीं पता उत्तर। ये आप डायरेक्ट बोल दें। ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है तो क्या करें, तो जरूरी नहीं है वहां पर इंग्लिश आपको पूछी नहीं जाएगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश आना बहुत ही अच्छा रहता है, इंग्लिश में थोड़ा जवाब दो, तो वो आपकी वहां पर जरूरी नहीं है। आपको गांव के लोगों को समझाना है। गांव के लोगों को आप वहां पर जागोगे, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में आप नौकरी लगोगे, लोगों गांव के लोगों को वहां पर जाकर इंग्लिश बोलोगे तो लोग जूते मारेंगे, समझेंगे नहीं कि अंग्रेज आयु है, इंग्लिश छांट है। तो आपको सीधी वहां पर क्या बोलनी है, अपनी जो आम भाषा है वो आपको बोलना है। हिंदी में आप वहां पर इंटरव्यू में बात करें। दूसरी बात कि आपको इंटरव्यू में यह भी पूछा जा रहा है कि आपकी कौन कौन सी आप भाषाओं की आपको नॉलेज है। क्या आपको आपकी लोकल भाषा अच्छे ढंग से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप लोगों को अच्छे ढंग से उनकी लोकल भाषा में ही समझा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी बात, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। और आपकी जो लोकल भाषा है, जैसे कोई मारवाड़ी आदमी तो उसको अपनी मारवाड़ी अपने गाँव की आपको भाषा है वो अच्छे ढंग से आती होगी। आशा करता हूँ कि सभी को आती है, कोई नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पर देखी जाएगी। नंबर 3, आदमी के बोलने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका। यदि वो आपको ये भी वहां पर पूछ रहे हैं, एक स्टूडेंट से देखो ये भी यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको देख के बता रहा हूं, जो स्टूडेंट ने मेरे पास में भेजा है कि ये पूछा जा रहा है कि आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हो। भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप अभी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हो। और अब हम जो वहां पर कमेटी बैठी है वो बोलेंगे कि हमें आप समझो कि आप राजस्थान सरकार की कोई 2 योजना है, उन 2 योजनाओं के बारे में हमें बताओ ताकि हम उस योजना का लाभ उठा सके। भाई वो बोलेंगे कि हम गांव के लोग हैं, समझ लो हम लोग हैं, ग्रामीण इलाके के गांव के लोग हैं, साधारण वो जो लोग बैठे रहेंगे आपके इंटरव्यू लेने वाले, जो भी 2 लोग हैं 5 लोग हैं, तो वो आपको यही पूछेंगे कि हम मान लो गांव के स्थानीय लोग हैं, लोकल है, और आप महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हो, आपको नौकरी दे दी गई है। अब हमें आप राजस्थान सरकार की 2 योजनाओं के बारे में समझो कि हम उस योजना का लाभ कैसे उठाएं। आपको 2 योजनाओं के बारे में बताना है। अब योजनाओं के बारे में बता दिया तो वो आपको पूछेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे कि भाई इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है, किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा है, इसके अलावा इसके अंदर कैसे लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें भी आपको वहां पर पूछी जा सकती है। तो वहां पर ये चीज वो देख नोटिस कर रहे हैं आपकी कि क्या आप रियल में इस नौकरी के लायक हो या नहीं हो, क्या आप लोगों को समझा सकते हो या नहीं सकते। हालांकि आगे उतना काम कुछ नहीं करना हो, ना उतना कुछ लोड आपको लेना है, लेकिन अभी इंटरव्यू में आप जब भर्ती हो रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो लोड लेना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपसे वहां पर बार बार पूछी जा रही है, तो इन चीजों का आपको नॉलेज होना ही चाहिए। और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिस्ट है वो मिल जाएगी। और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आप शानदार तैयारी है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।